नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं जयपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 30 साल है और आज मैं आपको अपनी प्यारी पत्नी सीमा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। सीमा 28 साल की हैं और उनकी सुंदरता ने मेरे दिल को हमेशा के लिए छू लिया है। यह एक सच्ची घटना है जो हमें बेहद खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और हम इस नए जीवन के हर पल का आनंद ले रहे हैं। एक दिन हम दोनों ने एक लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। हमने ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया और शाम के करीब 6 बजे हम ट्रेन में सवार हुए। यह सफर काफी रोमांचक था, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि हमें बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद हम अंततः स्लीपर कोच में पहुंचे। उस दिन सीमा ने एक खूबसूरत काली साड़ी पहन रखी थी और वह वाकई में बहुत आकर्षक लग रही थी। ट्रेन में सभी की नजरें बस सीमा पर टिकी हुई थीं। वातावरण ठंडा था और हम दोनों ने महसूस किया कि रात बिताना आसान नहीं होगा। हमें जल्द ही बैठने की जगह मिल गई, लेकिन वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, तुम उस सीट पर बैठ जाओ, लेकिन सीमा ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं विजय, तुम बहुत थके हुए हो, तुम बैठो। वहां हमारे सामने 2 काले रंग के बिहारी मजदूर बैठे थे जो लगभग 26 से 28 साल के होंगे। मैंने उनसे कहा, क्या आप मेरी पत्नी को थोड़ी जगह दे सकते हैं? उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भाभी जी को यहां बैठने दीजिए, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। उनकी उदारता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी पत्नी भी उनकी बर्थ पर बैठ गई। जैसे जैसे रात गहराई, मैं धीरे धीरे सो गया। अचानक रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी उन दोनों मजदूरों के साथ बहुत सहज होकर बातें कर रही थी। यह नजारा देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, यह क्या हो रहा है? मेरी संस्कारी पत्नी, जो मुझसे हमेशा शर्माती है, आज ये सब कर रही है। मेरे मन में विचारों का तूफान चल रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातें खत्म की और सो गए। मेरी पत्नी ने भी टॉयलेट जाने का बहाना बनाया। जैसे ही वह टॉयलेट की ओर गई, मैं चुपचाप उसके पीछे चल दिया। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, मैंने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर सीमा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने मुझसे कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूं। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। मैंने उसे धैर्य से कहा, चुप हो जाओ और जो कुछ भी हुआ है वो मुझे सच सच बताओ। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। उसने सुबकते हुए मुझे सारी बातें बताई। मैंने उसे माफ कर दिया और हम दोनों बाहर निकल आए। जब हम बाहर गए तो देखा कि दोनों मजदूर गायब थे। शायद डर के मारे उन्होंने ट्रेन से उतरने का निर्णय लिया था। जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी थी, तब वे निकल गए। हमने दोनों की बर्थ पर सोने का निर्णय लिया। घर लौटने के बाद मैंने सीमा से पूरी कहानी जानने का आग्रह किया। उसने मुस्कराते हुए कहा, जब मैं बर्थ पर चढ़ी तो उन्होंने मुझे सहारा देकर चढ़ने में मदद की। अंधेरे में तुम नहीं देख पाए थे। जब मैं उनके बीच बैठी तो वह मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने कहा, भाभी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा, ऐसा मत कहो, वरना मेरा पति सुन लेगा। उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं। आज तक मैंने आपकी जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। सीमा ने कहा कि उनकी मीठी बातों में वह खो गई थी। उन्होंने उसे गर्माहट का एहसास कराया और धीरे धीरे वह भी उनके साथ बातें करने लगी। मैंने सीमा की बातें सुनकर महसूस किया कि यह एक साधारण सी घटना थी जिसने हमें और मजबूत बना दिया। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।